हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। ये जो अपडेट है ये यूपीएचईएससी से है। यूपीएचईएससी से क्या इसे बोला जाए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी लिंक है, मतलब दोनों से लिंक है, यूपीएचईएससी और यूपीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मानक अलग अलग होने पर सवाल, सीधी भर्ती की व्यवस्था हो बंद। आप समझिएगा, सीधी भर्ती से क्या मतलब है, इक्वल किसकी बात कर रहे हैं कि अलग अलग होने पर सवाल किस पर है। देखिएगा, यूपीएचईएससी जो है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, तो ये भर्ती करता है लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू। लिखित परीक्षा के अंक होते हैं 200 और 30 अंक होते हैं इंटरव्यू के, तो 230 में से ये मेरिट देते हैं। तो अगर लिखित परीक्षा है तो जो भ्रष्टाचार है उसमें थोड़ी कमी आती है, अगर पेपर आउट ना किया जाए या पेपर ना बेचा जाए तो बिल्कुल कम है, तो बहुत अच्छा है प्रोसीजर यूपीएचईएससी का, इसमें कोई डाउट नहीं, सही है। बस पेपर की जो समस्या इस बार सवाल उठे हैं बस वही घेरे में है। दूसरी तरफ जो राजकीय डिग्री कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जीडीसी से आप बुलाते हो, उसमें अगर वो टेस्ट लेते हैं, एग्जाम करवाते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, क्वालिफाइड टेस्ट होता है, उसमें जो हो गए आगे उनकी मेरिट केवल इंटरव्यू बेस पर बनती है। या एक तरह से आप बोल सकते हैं कि राजकीय महाविद्यालयों में जो भर्ती होती है वो सीधे इंटरव्यू बेस होती है, मतलब वो सीधी भर्ती है। जब एक ही स्टेट है और एक ही जैसी जॉब है, पद भी वही असिस्टेंट प्रोफेसर, तो भर्ती एक जैसी होनी चाहिए, उसमें भी रिटन एग्जाम होना चाहिए, उसके मार्क्स जुड़ने चाहिए, ये मांग है यहां पर। हम एक और चीज यहां बता दें आपको कि जो पहले राजकीय इंटर कॉलेज में भर्ती होती थी प्रवक्ताओं की, वो भी इसी तरह होती थी। कैसे? स्क्रीन वाला जो टेस्ट है वो, और उसके बाद जो मेरिट बनती थी वो इंटरव्यू बेस्ड होती थी। इसे बदल दिया गया है, अब टायर 1 टायर 2 मतलब 2 एग्जाम होंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है, उसके हिसाब से चयन किया जाता है। अब तो उसी तर्ज पर क्यों ना असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय जो डिग्री कॉलेज है उनका भी बदल दिया जाए और रिटन कर दिया जाए। हम तो बल्कि ये कहेंगे कि इंटरव्यू की जगह भी आप 2 रिटन कर दीजिए, 2 रिटन, और जांच बिल्कुल नजर बनाए रखिए कि पेपर इधर से उधर ना हो जाए। आए दिन हम सुनते रहते हैं सभी के पेपर आउट हुए, तो इसमें तो ज्यादा आवाज भी नहीं उठती क्योंकि इतने कैंडिडेट भी नहीं है यहां पर। तो ये नजर बनाए रखो, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है। और यही नहीं, पूरे सभी में ये होनी चाहिए, सेंटर में ये होनी चाहिए, डीयू की भी इसी तरह होनी चाहिए। लिखित परीक्षा करवाइए आप, दूध का दूध पानी का पानी करिए, कोई अपने अपने को नहीं ले पाएगा। आ जाओ भैया कि मेरे अंडर में है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं गाइड था, ये मेरा स्टूडेंट है, होगी सेटिंग, आ जाओ अंदर। ऐसा नहीं कर पाएगा कोई। ट्रांसपेरेंसी होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, और ये सब सरकारों को पता है, फिर भी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं पद पर पहुंचते ही। पद पर नहीं है तो बहुत चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और पद पर पहुंचे आंखों पे पट्टी बांधी, बस आप ठीक है। ऐसे ही चल रहा है बहुत सालों से। चलिए इस न्यूज को पढ़ते हैं, ये है क्या। ये है, इसका जो सार है वो ये है, शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करता है। वहीं राजकीय महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती करता है। भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप सीधी भर्ती को लेकर ही लगते रहे हैं, यही हमने बताया। आगे बढ़ते हैं इस खबर पर। मांग क्या है अब समझिएगा, उस मांग को उठाइएगा भी, ये नहीं सुन के आप चुप बैठ जाए। शेयर कीजिएगा या इस बात को शेयर कीजिएगा, अगर आप वीडियो शेयर नहीं करना चाहते, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी वीडियो शेयर किए, लेकिन इस बात को दूर दूर तक पहुंचाइएगा, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, जिस पे भी आप जुड़े, ये पहुंचनी चाहिए, ताकि पैटर्न भी बदल जाए और सही कैंडिडेट को आगे आने का मौका मिले। ये है, आगे बढ़ते हैं इस खबर पर। शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के मानक अलग अलग होने पर सवाल उठे हैं।
प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि अशासकीय की तरह राजकीय कॉलेजों में भी लिखित परीक्षा की भर्ती की जाए। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करता है। वहीं राजकीय की अगर हम बात करें तो राजकीय महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती करता है और भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा आरोप भी सीधी भर्ती को लेकर लगते रहे हैं। आज की नई बात नहीं है, सब पर लगते हैं। सीधी भर्ती में क्या कुछ नहीं हो सकता इंटरव्यू बेस पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये खबर मैं बता रहा था आपको, मैंने इसे शामिल किया है। पहले राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भी सीधी भर्ती होती थी। इंटर कॉलेजों की बात कर रहा हूं मैं, लेक्चरर जो पद है, पीजीटी जो पद है, सीधी भर्ती होती थी, इंटरव्यू बेस्ड होती थी। लेकिन इस बार आयोग ने 2 चरणों में लिखित परीक्षा के माध्यम से, समझिएगा 2 चरणों में लिखित परीक्षा, दोनों चरणों में माध्यम से प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की। इस बदलाव के बाद मांग उठने लगी है कि राजकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कम से कम 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से ही कराई जाए। और ये तो सब जगह हो जाए ना, भैया एक नहीं आप 2 ले लो, लेकिन रिटन एग्जाम ले लो, ट्रांसपेरेंसी रखो। आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि जब अशासकीय कॉलेजों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होती है तो भर्तियों में पारदर्शिता का दावा करने वाली यूपीपीएससी राजकीय महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? तो ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं कर रहा है? कर देना चाहिए था अभी तक। तो इस मसले पर यूपीपीएससी और शासन को समिति की ओर से पत्र लिखा जाएगा। साथ ही राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। समिति की ओर से यह मांग भी की जाएगी कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती की तरह राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती 2 चरणों के माध्यम से कराई जाए। तो ये खबर थी, हम आप तक पहुंचाई। एक और इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, अगर आप हमारी बात ध्यान से सुन रहे हैं, लास्ट तक आए हैं वीडियो पर, तो सुनिएगा जरा। यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, जिनके फॉर्म यूपी एससी एसएसबी निकालता है, हम समय समय पर उसकी सूचना भी आप तक पहुंचाते हैं। यूपी टीजीटी की डायरेक्ट भर्ती है, मतलब लिखित परीक्षा दीजिएगा, मेरिट बनेगी, एक ही परीक्षा दीजिएगा, मेरिट बनेगी और आपको प्लेसमेंट मिलेगी कि आपको यहां जाइए जो भी आवंटित होगा कॉलेज। लेकिन यूपी, वही यूपी एसएसबी, यूपी पीजीटी की जब बात करता है तो पहले रिटन एग्जाम और फिर इंटरव्यू करवा लेता है। और फिर इंटरव्यू में जो बच्चे बिल्कुल स्कोर करते हैं, अच्छे होते हैं, 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है और वो इंटरव्यू में बच्चा खा जाते हैं। आप समझ रहे हो ना इंटरव्यू की कहानी। तो और 50 मार्क्स का वैसे भी इंटरव्यू है। तो जब यूपी, एक ही यूपीएससी एसएसबी एक ही आयोग है, यूपी टीजीटी में रिटन एग्जाम कर दिया। ये इस सरकार की मैं एक पॉजिटिव बात बताता हूं, ऐसा नहीं सभी नेगेटिव नहीं है। सीएम साहब ने, मतलब जब से बीजेपी सरकार यहां पर आई है, पहले दोनों में रिटन और इंटरव्यू होते थे, तो इस सरकार ने इंटरव्यू टीजीटी का तो हटा दिया है, लेकिन पीजीटी में अभी भी वही पुरानी व्यवस्था है। क्यों है वो? एक ही तरह का आयोग, एक ही आयोग है, एक ही तरह की भर्ती कर रहा है, तो इक्वल होना चाहिए था। जैसे यूपी टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, यूपी पीजीटी में भी कोई इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था। अब चाहो तो 2 एग्जाम ले लो, टायर 1, टायर 2। जब यूपी लेक्चरर राजकीय इंटर कॉलेज में आपने 2 एग्जाम कर दिए, तो यूपीएससी एसएसबी जो भी यूपी का ही है, इंटर कॉलेजेस ही है, तो उनमें अलग व्यवस्था क्यों? तो एक ही स्टेट है, एक ही तरह की पोस्ट है, नेचर ऑफ जॉब इक्वल है, बस एक गवर्नमेंट के हैं, एक सहायता प्राप्त है। अरे भेजते तो गवर्नमेंट ही है ना दोनों में, तो इक्वलाइज क्यों नहीं है? चलो उनमें इनकी पॉजिटिव बात यह है कि उनमें रिटर्न कर दिया, पहले उनमें भी रिटर्न नहीं था, तो इनमें भी रिटर्न ही कर दो। आप इंटरव्यू हटा ही दें, टायर 1 टायर 2 कर दो, डीएसएसबी जैसे लेता है। तो आप समझ रहे हैं ना हमारी बात। तो ये बात हमारी ऊपर तक पहुंचे, ऊपर तक जाए, ताकि पता चले कि हाँ यहां है धांधली होने की गुंजाइश है इस इंटरव्यू में, तो इसे हटाओ। जिसे यूपी टीजीटी किया वैसे यूपी पीजीटी करो, एक ही तरह से भर्ती होंगी। जैसे यूपीएचईएससी लेता है, इसमें से भी वैसे इंटरव्यू को हटा ही देना चाहिए। वैसे भी कम मार्क्स का ज्यादा इफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन करता है। वैसे ही जीडीसी की भर्ती हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की भी हो, बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम, 2 रिटन एग्जाम दीजिए आप, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये मैं यूपी की नहीं, मैं सेंटर की भी बात करता हूं कि डीयू में भी यही होना चाहिए। वो जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कितनी नॉलेज किसको होती है, और अच्छे अच्छे जो कैंडिडेट होते हैं, जो जीआरएफ किए हुए बाहर बैठे रह जाते हैं।
और एक वो सिंपल पीएचडी की गाइड के पीछे वो होते हैं ना चमचे टाइप, वो ले जाते हैं सब मलाई। तो आप समझिएगा हमारी बात को, हमारी वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूपीएचईएससी अपडेट या यूपी की किसी भी जॉब के लिए या सेंटर की भी हम शामिल करेंगे अब तो, उसकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।